नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव रॉय। आज हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे और हार्ट अटैक को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में बताया था, हार्ट अटैक मतलब होता है खून की नली बंद होना। आमतौर पे मरीजों को एक सीने के बीचों बीच भारीपन सा, घुटन जैसे महसूस होता है और इसको अगर सही टाइम पे पहचाने, ईसीजी कराए तो हार्ट अटैक डायग्नोस हो सकता है। आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि हम हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट क्या क्या है और कैसे कब अपनाना चाहिए। तो हार्ट अटैक दो तरह का होता है। बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं ईसीजी चेंजेस के ऊपर। एक को बोलते हैं स्टेमी, यानी कि एक तरह से अचानक खून की नली बंद होते ही जो ईसीजी में चेंजेस होते हैं उसमें। और उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एस्पिरिन की गोली हम शुरू कर दें इमीडिएटली। लेकिन इस गोल्डन आवर पीरियड, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, यानी कि पहले 3 घंटे में आप पहुंचे, तो हमें सबसे पहला एम ये होता है कि हम खून के संचालन को दोबारा निश्चित करें। इसमें ऐसे में 2 चीज़ें आती है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी है वो है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी कि इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके खून के तीनों नलियों में से जो नली कल्प्रिट वेसल है, जिसके वजह से हार्ट अटैक है, उसको इमीडिएटली खोल दें और खोलते उसमें स्टेंट डाल देते हैं ताकि खून का संचालन शुरू हो जाता है और ऐसे में हार्ट के मांसपेशियां डैमेज होने से बच जाता है। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। और लेकिन जैसे मैंने बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइमली ट्रीटमेंट होना। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल के आसपास हो जहाँ पे ये ट्रीटमेंट आपको उपलब्ध हो, तो इमीडिएटली आप वहाँ पे जाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। आमतौर पे कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द करें। जल्द से जल्द यानी कि ये आप हॉस्पिटल में पहुँचने से लेके एंजियोप्लास्टी ख़त्म होने के टारगेट हमारा रहता है कम से कम 90 मिनट के अंदर अंदर तो खून का संचालन शुरू हो जाए और हम सारे स्टेंटिंग प्रक्रिया वगैरह जल्द से जल्द कर दें। सो ये एक कट ऑफ लिमिट है हमारे, यानी कि डोर टू बलून टाइम हमें कहते हैं। यानी कि आप आए हम हॉस्पिटल में, या फर्स्ट कांटेक्ट मेडिकल कांटेक्ट है, वहाँ से लेके आपके बलूनिंग तक का जो टाइम होता है वो आइडियली 90 मिनट या उससे कम हो। हम लोग फोर्टिस में वी आर इन द टॉप ऑफ द हॉस्पिटल्स और हमारे यहाँ पे आमतौर पे जो सिस्टम गियर्ड अप है, जो इस तरह के हार्ट अटैक पेशेंट्स में हम पूरे फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इमरजेंसी केयर सर्विसेज हैं और 24/7 यानी कि पूरे 24 घंटे 7 दिन जो हमारे इमरजेंसी टीम एक्टिवेट होते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है जहाँ पे हम लोग इसके क्वालिटी कंट्रोल करते रहते हैं एंड हमारे एवरेज टाइम इज़ लेस देन 40 मिनट्स और बहुत से केसेस में तो हमने 20 मिनट में भी इस एफिशिएंसी से हमने काम किया कि हम वापस से सर्कुलेशन चालू कर दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर आपके मतलब आपके निवास स्थान या जहाँ भी आप हो, उस वहाँ से लेके किसी भी हॉस्पिटल का डिस्टेंस जहाँ पे कार्डियक सर्विसेज उपलब्ध हो, अगर 2 घंटे से कम में आप हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं, जब से आपको दर्द शुरू हुआ है तब से लेके कोई भी सेंटर जहाँ पे ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो, तो ये सबसे प्रिफर्ड ऑप्शन होता है। सो ये कट ऑफ है। अगर आपको लगता है आपको विलम्ब हो रहा हो, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा, तो बेटर है इसके एवज में आप एक खून पतला करने के इंजेक्शन ले लें, जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं, कोई फाइब्रिनोलिटिक थेरेपी बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके का आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन ड्रग और ये सारे इस तरह से। तो अगर फर्स्ट जनरेशन ड्रग देखें तो काफ़ी सस्ती है, लेकिन उसमें थोड़े से रिस्क और कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग इंस्टेंसेस ज़्यादा होती है और उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है। सेकेंड जनरेशन जो मेडिसिन है मोस्टली बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी काम कर लेता है, साइड इफ़ेक्ट कम है, ब्लीडिंग टेंडेंसी कम है, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो एज ए फर्स्ट एड ये इंजेक्शंस देना ज़रूरी होता है। और अगेन इस इंजेक्शन में हमारे एक क्वालिटी पैरामीटर होती है, उसको हम बोलते हैं डोर टू निडल टाइम,
जो कि 30 मिनट से कम होना चाहिए। यानी कि आप हॉस्पिटल पहुंचे या फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट जो भी ले, वहाँ से लेके ये इंजेक्शन लगने तक का पीरियड 30 मिनट्स कट ऑफ है, क्योंकि इसके इंजेक्शंस के असर आने में भी टाइम लगता है। तो इक्विवेलेंट रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 30 मिनट से कम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये इंजेक्शन एक फर्स्ट एड की तरह ही काम करता है, क्योंकि कई वक्त ये जो इसकी रिस्पॉन्स है नहीं आता, यानी कि खून का थक्का बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हुआ, या डिज़ोल्व हुआ तो पूरी तरह से नहीं हुआ, खून का संचालन वापस से चालू नहीं हुआ। तो इसके फेलियर रेट कैन बी एज हाई एज 30 to 40%, यानी कि 30 से 40% टाइम ये दवाई काम नहीं करे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग एक सिस्टम में हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड थेरेपी। तो जहाँ पे आप ये ट्रीटमेंट, या फार्मेको इन्वेजिव आजकल नाम दिया जाता है, जहाँ पे ये ट्रीटमेंट तो शुरू कर लें, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इमीडिएटली ऐसे जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे एंजियोग्राफी करके आप ट्रीटमेंट ले सकें। तो फार्मेको इन्वेजिव थेरेपी इज़ अ प्रेफर्ड ऑप्शन, जहाँ पे आप हॉस्पिटल में उस पीरियड में, गोल्डन आवर पीरियड में नहीं पहुँच पाए तो इमीडिएटली एज ए फर्स्ट एड ये काम करेगा। फिर आप उसको इमीडिएटली पहुँच के उसके ऑलमोस्ट एक परमानेंट फिक्सचर्स जो होता है, परमानेंट ट्रीटमेंट, वो ले लें। सो ये रहा जहाँ तक आपका इमीडिएट ट्रीटमेंट का सवाल है फॉर हार्ट अटैक। लेकिन हार्ट अटैक जिसको हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भविष्य में भी हो सकता है। दैट इज़ 1। 2, हार्ट अटैक से जो डैमेज हुआ है हार्ट के, उसके वजह से फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट अलग होता है। इसके ट्रीटमेंट आजीवन आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। हो सकता है कभी कभी दवाइयों के अलावा स्पेशल डिवाइसेस भी डालने की ज़रूरत पड़े। तो ये डिपेंड करता है आपके हार्ट अटैक में आपके हार्ट को क्या नुकसान हुआ है, उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप समझ लीजिए, आपको हार्ट अटैक अगर एक बार होता है तो भविष्य में भी होता है। उस रिस्क को कम करने के लिए टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं, दवाई जिंदगी भर लें। और रिस्क किसको ज़्यादा है? कुछ एक सिस्टम्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मॉडिफाइबल सिस्टम होता है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर हो, यानी कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, चाहे कज़न, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी को हुआ हो यंग एज में, एक रिस्क फैक्टर है, बट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हम इसको बदल नहीं सकते। आपके बढ़ते उम्र के साथ रिस्क रहेगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिसको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। एज सच इंडियंस या साउथ ईस्ट एशियंस को ज़्यादा होता है। तो एक हमारे अगर देखें तो by race we are more prone to have the disease, so definitely we need to look at into that. सेकेंड होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को ब्लड प्रेशर होता हो, या कोई स्मोकिंग करता हो, या कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हो। तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। और इस मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हमें फोकस करते हैं हम ड्यूरिंग द फॉलोअप, कि हम रिस्क फैक्टर्स को कम करें एज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन, या अगर कोई हार्ट अटैक के पहले भी चेकअप कराता है तो हम इन पैरामीटर्स में फोकस करते हैं, ताकि हम इनके रिस्क, हार्ट अटैक दोबारा होने का या जिसको पहली बार नहीं हुआ, प्राइमरी प्रिवेंशन में भी हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर पाए भविष्य के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पीरियोडिक चेकअप करके ये रिस्क फैक्टर्स जिनको भी हैं उनको कंट्रोल रख पाए। तो इसीलिए ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक, खून, खांसी जुकाम के कोई दवाइयाँ ले रहे हो या बुखार की दवाई ले रहे हो, जहाँ पे थोड़े दिन लेके 4-5 दिन लेके बंद कर देते हैं। नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने डॉक्टर के संपर्क रह के पीरियोडिक चेकअप्स करें और दवाई आजीवन लेते रहें।